एक गांव था शिवपुर नाम का, जहां काशी नाम का एक लड़का रहता था। काशी उसकी माँ, बहन, पत्नी के साथ रहता था। काशी का परिवार बहुत गरीब था। काशी हर रोज दूसरे की जमीन पे खेती करके गुजारा करता था। अब आगे की कहानी। माँ, मुझे एक बात बहुत सता रहा है। पता नहीं क्या होगा। बताओ क्या बात है। पिछला समय भी फसल नहीं उगा था, उस बार भी जमींदार को 3 महीने का खजाना नहीं दिए। अब इस बार क्या होगा? अगर इस बार भी ऐसा हुआ तब तो जमींदार जी को चेहरा भी नहीं दिख सकता। उम्मीद नहीं है कि वह मुझे एक मौका देंगे। इतना मत सोचो, भगवान है, वो सब देख रहा है, वो सब ठीक कर देगा। इसके अलावा आप बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको परिणाम मिलेगा। चलो मैं आता हूँ मंदिर होके। काशी मंदिर के लिए घर से निकला। काशी शिवजी का बहुत बड़ा भक्त था, जो शिव को खुद से भी ज्यादा प्यार करता था। दूसरी ओर मकान मालिक एक अच्छा इंसान था, लेकिन वो हर किसी से किराया लेता था। राजू, खाता देख के मुझे बता जरा, किसने इस बार खजाना नहीं दिया जमीन का? बाबू, इस बार 4 लोगों का किराया बाकी है। इनमें खांसी से 3 महीने पहले का किराया बाकी है। पिछली बार फसल नहीं उगा सके, इस बार पहले ही बता देना चाहिए कि यदि लगान न दिया तो काशी को जमीन छोड़नी पड़ेगी। शिव जी, आपको तो सब कुछ पता है। जमीन में कोई फसल नहीं उग रही है। मैंने इतनी कठिनाई से खेत जोता है, फिर भी फसल न हुई तो क्या होगा? मैं और मेरा परिवार खत्म हो जाएंगे। यह पहली बार है जब मैं आपसे कुछ चाहता हूँ शिव जी। यह कहकर काशी मंदिर से घर चला आया और घर आकर अपनी पत्नी से कहा, सुनो, जो पैसे मैं तुम्हें रखने देता हूँ उनमें से कुछ मुझे दे दो। अब इसकी सचमुच जरूरत है। हाँ, तुम रुको, मैं देता हूँ। यह सुनकर रोमा काशी को पैसे देती है। मैं इन पैसों से बाजार से सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले बीज खरीदूंगा। हाँ, ऐसा ही हो, हमारी सारी परेशानियां दूर हो जाए। हे महादेव, इस संकट में हमारी रक्षा करें। काशी बाजार के लिए चला गया। दादाजी, मुझे अच्छी गुणवत्ता वाले बीज दीजिए। यह बीज लीजिए, यह बहुत अच्छा अनाज का बीज है। इससे कम समय में जल्दी फसल होगी और इसकी मात्रा बहुत बढ़ जाएगी। काशी बीज लेकर घर आ रहा था, तभी उसकी मुलाकात जमींदार से हुई। काशी खजाना कब देगा? पिछले 3 महीनों का किराया और नए 3 महीनों का किराया एक साथ भुगतान किया जाना चाहिए या भूमि खाली करनी होगी? नहीं नहीं जमींदार जी, इस बार अच्छी क्वालिटी के बीज ला रहा हूँ। इससे भूमि पर अच्छी फसल पैदा होगी। मैं इसे बेच दूंगा और आपका सारा किराया चुका दूंगा। तो ठीक है, नहीं तो आप जानते हैं कि क्या होगा। न कहकर मकान मालिक चला गया। उसने घर आकर पत्नी को बताया। क्या खाने के लिए कुछ है? अगर है तो खा लूंगा और खेत चला जाऊंगा। हाँ, मैंने खाना बना लिया है, आए और खा लीजिए। इतना कहकर काशी ने जल्दी से भोजन किया और भोजन समाप्त करके भूमि जोतने के लिए निकल गया। अब मैं हल को अच्छे से खींचूंगा और फिर अनाज को अच्छे से फैलाऊंगा ताकि फसल अच्छी होगी। यह सोचकर उसने एक एक करके सारे बीज जमीन पर बिखेर दिए। अच्छी तरह बिखेरने के बाद वह बहुत खुशी से घर आया। उस रात अचानक भारी बारिश होने लगी और पूरी रात बारिश होती रही। इस बार क्या होगा? इतनी बारिश में सब बह जाएगा। चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ओपोरोला वहां है, वह देख रही है, वह इन गरीबों को चोट नहीं पहुंचाएगी। काशी रात भर जागता रहा और भूमि के बारे में सोचता रहा कि इतनी बारिश से भूमि का क्या होगा। काशी सुबह सबसे पहले खेत में यह देखने गया कि बारिश में उसकी जमीन का क्या हुआ। जमीन पर जाकर देखो, जमीन पहले जैसी हो गई है। सारे बीज पानी में बह गए हैं। जमीन में एक भी बीज नहीं बचा है। अब मेरी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो गई है। अब मेरे पास करने को कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया। काशी रोती हुई मंदिर में गई और महादेव से कहा, बाबाजी, मैंने पहली बार आपसे कुछ मांगा, तुमने मुझे इस तरह खत्म कर दिया। मैं अब यह जीवन न रखूंगा। मैं आखिरी बार आपसे मिलने आया था। काशी नदी पर यह कहकर चला गया कि वह आत्महत्या कर लेगा। अचानक वहां एक साधु प्रकट हुए। काशी, कौन?
तुम्हें मेरा नाम कैसे पता चला? कौन पूछता है इतने सवाल? पहले मेरी बात सुनो। जी बोलिए। आप जो कर रहे हैं वह ठीक नहीं है। आप एक काम करें, इस गाय को रख लें। इस गाय को अपने साथ ले जाओ, यह तुम्हारे कष्ट दूर कर देगी। यह सुनकर काशी गाय को लेकर घर आ गया। उसने आकर अपनी पत्नी को सारी बात बताई। साधु जी ने कुछ तो सोचा होगा, इसीलिए उन्होंने दिया। अच्छी बात है कि हमारे परिवार में एक नया सदस्य आया है। यह सब सुनकर काशी बाहर बैठ गया और अपने आप से कहने लगा। सब कुछ खत्म हो गया, अब पैसे कहाँ से मिलेगा? इतना कहकर काशी घर आता है और घर में बहुत सारा धन देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। रमा जल्दी इधर आओ और देखो क्या हुआ। इतना पैसा कहाँ से आया? मैं गाय के पास बैठ गया और बोला, अब पैसे कहाँ से लाऊं? फिर यहाँ आया तो देखा इतना सारा पैसा। अर्थात साधु जी द्वारा दी गई यह गाय जादुई है। देखिए, मैंने कहा था न कि साधु जी ने कुछ सोच कर ही दिया है गाय को। हमने जीवन में शायद कुछ अच्छा काम किया होगा, इसलिए उन्होंने हमें यह दिया। काशी ने वहां से कुछ पैसे ले लिए और जमींदार का कर्ज चुकाने गया था। जमींदार जी, अपना 3 महीने का किराया ले लो। खैर काशी, आपकी जमीन पर अभी फसल नहीं हुई है, फिर भी आपको यह लगान कैसे मिल गया? क्या तुमने मेरी जमीन खोदकर सोना मिला? अरे नहीं, तो पहले ही मिल जाता। इतने दिनों से खेती कर रहा हूँ। वैसे भी अब मुझे इस जमीन की जरूरत नहीं है जमींदार जी। ऐसा क्यों? क्या आप कुछ और करेंगे? नहीं, मेरी पत्नी के पास कुछ गहने थे। मैंने उसे गिरवी रख दिया और उसके पैसे से आपका किराया चुकाया। और मैं एक छोटा सा बिजनेस करने की सोच रहा हूँ। मैं आ रहा हूँ जमींदार जी, अपना ख्याल रखना। यह कहकर काशी जमींदार के घर से अपने घर के लिए निकल गया। मैंने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा, आज एक चीज मांगूंगा और तुम्हें देना पड़ेगा। रुको, गाय के पास जाकर बोल के देखता हूँ। मुझे एक घड़े की आवश्यकता है, वह मुझे कहाँ मिलेगा? उसके इतना कहते ही घर में एक घड़ा आ गया। यह देखकर काशी बहुत प्रसन्न हुई। उसने गाय से कुछ पैसे मांगे। काशी उन पैसों को लेकर एक जमींदार से मिलता है और काशी ने जमींदार से एक बड़ी जमीन खरीदी। उस भूमि पर उन्होंने बड़े बड़े फलदार वृक्षों की खेती की। काशी ने उस फल को बेचने के लिए एक बड़ी दुकान बनाई। हर दिन दुकान पर बहुत सारे लोग रहते थे, क्योंकि इसका फल ज्यादा स्वादिष्ट और ताजा होता था। इस स्वाद के लिए हर कोई उनकी दुकान पर फल ले जाता था। इसके अलावा उनकी दुकान आसेपास गांव में काफी लोकप्रिय हो गई थी। काशी के दुख भरे दिन खत्म हो गए और वह धीरे धीरे काफी अमीर हो गया। अचानक काशी इतना अमीर हो गया कि हर कोई उसके बारे में बात करने लगा। यह बात जमींदार के कानों तक पहुंची। राजू, क्या तुमने काशी के बारे में कुछ सुना है? सुना है, अभी उसके पास बहुत लोग आ रहे हैं। अचानक उसने फलों का एक बड़ा बगीचा बना दिया। जब मेरे पास खजाना चुकाने आया था तभी मुझे कुछ संदेह हुआ था, लेकिन उसके पास इतना पैसा कैसे आया? रुको, मैं उस पर 2 लोगों को बिठा देता हूँ। फिर राजू ने अपने दोनों चोरों को काशी के पीछे लगा दिया। दूसरी ओर गांव के लोग, क्या आप सभी ने कुछ सुना? किस चीज की बात बोल रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। खांसी के बारे में? हाँ, कुछ ही दिनों में अचानक बड़ा आदमी बन गया। हाँ, ये हमारे जैसा ही था। मुझे नहीं पता कि यह इतना बड़ा कैसे हो गया। चलो एक दिन पूछेंगे कि वो इतने बड़े आदमी कैसे बन गए, तो हम भी वैसा ही करेंगे। तभी उधर से खांसी आ रही थी। काशी भाई, आपकी प्रगति के पीछे असली प्रयास क्या है? आप सभी मेरे अच्छे दोस्त हैं, तो बस आप सभी को बता रहा हूँ। किसी को पता नहीं चलना चाहिए। आओ मेरा पीछा करो। यह देखो, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह गाय कोई साधारण गाय नहीं है, यह जादुई गाय है। यह कहकर काशी ने उन्हें सारा वृत्तांत सुनाया। यह सब बातें जमींदार के नौकरों ने पीछे से सुन ली। अगर आपको अपने काम के लिए किसी मदद की जरूरत है या फिर किसी पैसे की जरूरत होगी तो मैं मदद करूंगा। उन्होंने सारी बात सुनी और मालिक को बताने गए। सब कुछ सुनकर जमींदार ने फैसला किया कि वह जादुई गाय को अपने पास लाएगा। अगली सुबह काशी के घर से दुकान तक जाने के बाद मैं तुझे अभी ले जाऊंगा। जमींदार गाय को छिपाकर अपने साथ ले जाता है।
तभी गाय ने जमींदार को पटक दिया, जिससे जमींदार का हाथ टूट गया। काशी दुकान से घर आया। ये किया हुआ गाय किधर है? माँ, बहन, रोमा, जल्दी आओ, कहाँ हो तुम सब? क्या हुआ? क्या तुम सबने देखा कि गाय कहाँ गई? सब रुको, मैं गाय ढूंढने जा रहा हूँ। यह कहकर वह सबसे पूछता रहा कि उसने अपनी गाय कहाँ देखी या नहीं। आखिरकार कहीं न मिलने पर वह उदास होकर धीरे धीरे घर चला गया। अब क्या होगा? अगर गाय को कुछ हो गया तो साधु जी से क्या कहूँ? यदि वो मेरे ऊपर क्रोधित हो जाए तो? घर आने के बाद गाय वापस उसी जगह पर होती है। काशी देखकर चकित हो गई। तभी शिवू और रक्तिम आते हैं और कहते हैं, तूने सुना जमींदार को किसी के गाय ने सींग मारा है, उसके बाद जमींदार जी का हाथ टूट गया। सब कुछ सुनने के बाद काशी को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसकी गाय कहाँ है, किसके साथ गए और यह कैसे हुआ? रोमा, हमारी जिंदगी पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई है। जिंदगी के सारे दुख खत्म हो गए हैं। अब हमें जादुई गाय को साधु जी के पास दे आना चाहिए। हाँ, हमें ऐसे करना चाहिए। शायद किसी और को भी हमारी तरह इस जादुई गाय की जरूरत है, लेकिन वह साधु तुम्हें कहाँ मिलेगा? चलिए उसी जगह पर चलकर देखते हैं। यह कहकर काशी गाय को वापस उस स्थान पर ले गया जहां उसकी मुलाकात साधु बाबा से हुई थी। उसने वहां जाकर देखा कि साधु बाबा बैठे हुए हैं। साधु जी, इस जादुई गाय ने हमारी बहुत मदद की है। अब हमें इसकी जरूरत नहीं है। इस तरह मुझे खतरे से बचाने के लिए धन्यवाद साधु जी। ठीक है, यदि तुम कभी खतरे में हो तो मेरे बारे में सोचो और मुझे यहाँ पाओगे। यह कहकर काशी घर चला गया। चलो नंदी, हमारा काम यही हो गया। हमें कहीं और भी जाना है। ऐसे सच्चे लोग और भी हैं जहां उनकी मदद करना है। काशी के कारण गांव के सभी लोगों के दुख दूर हो गए। सभी लोग सुखपूर्वक समय बिताने लगे।